प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की सभी को प्रेज़ द लॉर्ड भाई और बहनों। आइए हम वचन को देखेंगे। हम मत्ती का अध्याय 9:6 से आगे देखते जाएंगे। यहाँ पर देखिए लिखा गया कि परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपने खट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग यह देखकर डर गए, परमेश्वर की महिमा करने लगे जिनसे मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया। तो भाई और बहनों, हम ये जो वचन देख रहे हैं मत्ती का अध्याय 9 में, इस प्रकार परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह जो इस जगत में मनुष्य के रूप में आके वह क्या कर रहे हैं, सारे जगह में वहाँ पर घूम रहा है और लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को दुष्ट आत्मा से निकाल रहे हैं, लोगों को रोगी से चंगा कर रहा है। जितना बड़ा बीमारी क्यों ना हो, पर हर एक बीमारी से वो छुटकारा दे रहे हैं। तो यीशु मसीह के पावर और सामर्थ को देखिए भाई और बहनों। वो परमेश्वर स्वयं जो एक मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी में जगत में क्या कर रहे हैं, जन्म ले रहे हैं और वह सारे बातों को कर रहे हैं जो परमेश्वर कर सकते हैं। पर यहाँ पर जब देखते हैं जो एक बीमार जो खाट में पड़ा हुआ था, जो लकवे की बीमारी था, उसमें तो उसको बहुत सारे जो लोग हैं उसके परमेश्वर के पास लाए और वहाँ पर खड़े कर लिए खाट को। तो उसी समय यीशु ने बोल रहे हैं कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। तो इस बात को हम पहले इससे जो वचन जो हम देखे हैं वीडियो, इनसे पहले आप सटीकता से जान पाएंगे कि किस प्रकार वहाँ पर परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने इस प्रकार उन लोगों को उद्धार किया। वो जो खट में लाए, उनके विश्वास के द्वारा वहाँ पर जो रोगी है वो चंगाई को और क्षमा को पा रहा है। तो उस समय जो इस प्रकार हुआ, तो इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। तो देखिए यहाँ पर यीशु ने कहा कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, क्योंकि तेरे पाप क्षमा होए। अब पाप की क्षमा करना कोई भी मनुष्य की बस की बात नहीं है। कोई मनुष्य किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकता। और इस शास्त्रियों ने बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि जो शास्त्रीय लोग हैं हर एक शास्त्र को जानते हैं और हर एक शास्त्र को उन लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इन लोग एक भी व्यवस्था को मतलब उल्लंघन नहीं करते, हर एक व्यवस्था को जितना चाहे वो क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो उन जो शास्त्रीय लोग हैं यहाँ पर जो है, और उसी जगह में परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने एक लकवे की बीमारी के रोगी को क्या कर रहे हैं कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, उठ, तेरे पाप जब क्षमा हुए, ऐसे बोल रहे हैं। तो उसी समय जो शास्त्रीय लोग हैं उन लोगों को पहले से पता है कि कोई भी मनुष्य के ऊपर इतना पावर नहीं, इतना ताकत और इतना सामर्थ्य नहीं कि किसी के पाप को क्या कर सके, क्षमा कर सके। तो इसी वजह से उन जो शास्त्रीय लोग हैं यीशु को इस प्रकार बोल रहे हैं, मतलब अपने मन में सोच रहे हैं कि ये तो क्या कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। तो भाई और बहनों, अगर इस दुनिया में कोई ऐसे इस प्रकार बात करे कि महान महान बात करे कि मैं किसी को पाप को क्षमा कर सकता हूँ, किसी को जीवित कर सकता हूँ, किसी के रोगी को मैं ठीक कर सकता हूँ, अगर कोई इसे बोलेगा तो हम भी जो मनुष्य हैं दुनिया में है तो हम इस प्रकार बोलेंगे, तो क्या परमेश्वर है क्या बोल के, तो क्या परमेश्वर के नाम को निंदा करता है और अपने आप को परमेश्वर बोल रहा है बोल के हम भी उसी प्रकार से निंदा करेंगे। पर इस प्रकार जिस प्रकार हुआ था, क्योंकि यहाँ पर शास्त्रीय लोग हैं, हर एक बातों में उन लोग अम्बल है, हर एक बातों को उन लोग जानते हैं और परमेश्वर के बारे में उन लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसमें किसी के दुनिया में किसी के ऊपर इतना अधिकार नहीं कि वो क्या कर सके, मनुष्य के पाप को क्षमा कर सके। तो इसी वजह से उन लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और एक जो मनुष्य है कि हे पुत्र ढाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए जब बोल रहे हैं, तो उस समय उन लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो मनुष्य क्या कर रहा है, परमेश्वर की निंदा कर रहा है। यीशु ने उनके मन को बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। तो भाई और बहनों, ये तो यीशु मसीह है जो परमेश्वर के पुत्र है, हर एक बातों को वो जानते हैं क्या कोई कौन सोच रहा है, क्योंकि हर एक की सोच, हर एक के अंदर के भीतर बाहर हर एक बातों को परमेश्वर के पुत्र जानते हैं। इसीलिए ये बोल रहे हैं कि तुम लोग क्यों बुरा विचार कर रहे हो अपने मन में। सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना उठ और चल फिर। तो इस प्रकार परमेश्वर यहाँ पर उन लोगों को प्रश्न कर रहे हैं कि सहज क्या है,
वो बात सहज है कि उठ चल बोला, उठ चल फिर बोला कि ये बात सहज है कि तेरे पाप क्षमा होए, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तो भाई और बहनों, ये यीशु मसीह अपने आप के बारे में बोल रहा है कि मनुष्य के पुत्र, मतलब अभी जो यीशु ने मनुष्य के पुत्र के रूप में इस पृथ्वी में है, और जब उन लोगों के साथ बात कर रहा है, चित कर रहा है, उन लोगों के साथ घूम रहा है, फिर रहा है, तो इसीलिए इस प्रकार बोल रहे हैं कि जो मनुष्य के पुत्र है उसको पाप क्षमा करने का अधिकार है। वो खुद के बारे में यहाँ पर बोल रहा है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपने खट उठा और अपने घर चला जा। तो देखिए भाई और बहनों, ये इस प्रकार जब शास्त्री लोगों के मन की बात को यीशु ने जान लिया और ये बोल रहे हैं कि मनुष्य के पुत्र के अधिकार में है कि वो क्या कर सकें, पाप की क्षमा कर सकें, इस प्रकार बोले। और ये इस प्रकार फिर बोल रहे हैं कि रोगियों को कि उठ, क्या कर, अपने खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। तो देखिए, जब उस प्रकार बोले तो उसी समय वह जो मनुष्य लकवे की बीमारी से ग्रसित थे और कोई लोग ने उनको लेकर यहाँ पर लाए थे खाट के साथ। पर अभी जब यीशु ने उनको बोल रहा है कि उठ और अपने खाट उठाकर अपने घर चला जा, तो उसी समय वह जो मनुष्य जो लकवे में बीमारी में क्या था, ग्रसित था, और वह अभी जब यीशु ने कहा कि उठ और अपने घर को चला जा, अपने खट को लेकर वो रहे, तो वो क्या कर रहा है, अपने खट को उठाकर वह अपने घर को चला गया। लोग यह देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे जिसमें मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। तो भाई और बहनों, यहाँ पर यीशु देखिए सबके सामने में बहुत सारे जो आश्चर्य कर्म को किए हैं। एक मनुष्य जो लकवे के बीमार से पीड़ित था, उसको यीशु ने अभी चंगाई दी, और उठ और अपने खट को लेकर घर चला जा बोल रहे हैं। ये सारे बातें जो सारे मनुष्य वहाँ पर इकट्ठा है, सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं और सब लोग समझ रहे हैं। पर परमेश्वर से इस प्रकार उन लोग क्या कर रहे हैं, महिमा कर रहे हैं। ये कहकर महिमा कर रहे हैं कि जो परमेश्वर है कितना महान है, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है बोल के बोल रहे हैं। बल्कि इस प्रकार नहीं बोल पा रहे हैं कि परमेश्वर ने खुद इस जगत में मनुष्य के रूप में आया है। यीशु जो परमेश्वर है, यीशु जो परमेश्वर का पुत्र है, ऐसे उन लोग नहीं बोल सकते, बल्कि मनुष्य के पुत्र बोल के एक मनुष्य को इतना ज़्यादा मतलब अधिकार दिए हैं बोल के उन लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। तो भाई और बहनों, अगर एक मनुष्य इतना ज़्यादा महान काम कर रहा है क्योंकि वो मनुष्य के रूप में इस जगत में आया है, वो कौन है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो खुद मनुष्य लोगों के लिए जगत में आ रहा है एक पुत्र के रूप में, एक मनुष्य के रूप में, ताकि सारे मानव जाति का क्या कर सकें, वो उद्धार कर सकें। क्योंकि उनको अधिकार दिया गया है कि वो क्या कर सकता है, जो पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जिनके पृथ्वी में जो भी पाप है, हर एक पाप को क्षमा करने की अधिकार उनको है। तो भाई और बहनों, अगर आप पाप में डूबे हो, आप पापी हो, आपकी पाप क्षमा नहीं हुए, तो आप लोगों के लिए यीशु मसीह आ गए हैं। आप लोगों के पापों के आपको छुटकारा देने के लिए, आपको उद्धार देने के लिए, आपको हर परिस्थिति से बचाने के लिए। क्योंकि वचन कहता है, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार दिया गया है। यीशु ने जब मनुष्य के पुत्र के रूप में इस जगत में आए हैं, तो उसको उस अधिकार के साथ भेजा गया था कि वो क्या कर सकें, मनुष्य के पृथ्वी में जितने भी मनुष्य हैं, हर एक लोगों को उनके पापों से छुटकारा दे सकें। ये उनका अधिकार है। भाई और बहनों, अगर आप लोग यीशु मसीह को ग्रहण कर रहे हो, यीशु के लहू को ग्रहण कर रहे हो, यीशु मसीह ने आके इस पृथ्वी में जो पापी था, मेरे पाप को यीशु ने क्षमा किया, क्योंकि उनके ऊपर अधिकार दिया गया है, उनके ऊपर मेरा जो पाप है चला गया है। यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमा हुई तो मैं क्षमा पा गई हूँ। यीशु ने बोला है कि तू धर्मी हो गया तो मैं धर्मी हो गई हूँ। अगर आप इस बातों को ग्रहण करते हो, अगर आप इस बातों को विश्वास करते हो, तो ये उद्धार आपके लिए है, ये क्षमा आपके लिए है, ये अनुग्रह आपके लिए है। तो आपके मन में है भाई और बहनों, आप सोच लीजिएगा आप किस बात को रिसीव करोगे। क्या यीशु को आपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हो? क्या यीशु मसीह जो आपके पापों को क्षमा कर चुके हैं? क्या यीशु
अभी तक आपके पापों को क्षमा नहीं किए हैं। क्या आप अभी पापी हो या आप धार्मिक बन गए हो? इस बारे में आप सोच लीजिए और यीशु के इस वचन को ग्रहण कीजिए ताकि आप भी धार्मिक हो सकते हो। तो इतना बोलूँगी भाई और बहनों, आगे हम हर एक बातों को देखेंगे और जानेंगे और समझेंगे भी। तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप इस चैनल में नहीं में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। तो प्रार्थना में जाएंगे भाई और बहनों, आइए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परमेश्वर पिता जी, धन्यवाद आपकी दया करुणा के लिए। आपने अनुग्रह आशीष दिया प्रभु जी, और यीशु को इस जगत में भेजा और इस अधिकार दिया कि सारे मानव जाति के पापों का वो क्या कर सकें, क्षमा कर सकें। वो हम जो मनुष्य हैं जगत में, पृथ्वी में है प्रभु, यीशु ने हमारे सारे पापों को, सारे रोगों, सारे अधर्म को क्षमा किया प्रभु जी, इसीलिए धन्यवाद करते हूँ। इस बात को जानने के लिए आपने हमें इस वचन को दिया है प्रभु, इसलिए धन्यवाद करते हूँ प्रभु जी। हम कुछ भी नहीं पिता, हमारे पास कोई भी ऐसे नहीं है कि हम आगे बढ़ सकें, किसी को कुछ बोल सकें, पर प्रभु आपने हमारे हर पापों को क्षमा किया, इसलिए धन्यवाद करते प्रभु। हमसे रोगी से पिता आपने उठाकर हर एक अनुग्रह को दिया है पिता, चंगाई को दिया, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई बहन के जीवन में हर एक बातों में आशीष दिया प्रभु, धन्यवाद करती हूँ। ये दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हूँ, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू।